नमस्कार, मैं आपके साथ में ऋतु तोमर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक अहमद को यूपी पुलिस एक बार फिर से प्रयागराज लाने की तैयारी में है और इसके लिए यूपी पुलिस साबरमती जेल पहुंची है। जानकारी के मुताबिक शाम 5 बजे यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर साबरमती जेल से निकल सकती है। बता दें कि उमेश पाल अपहरण केस में हाल ही में अतीक को प्रयागराज लाया गया था। यहां कोर्ट ने अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं उसके भाई अशरफ को इस केस से बरी कर दिया गया था और अतीक और अशरफ दोनों उमेश मर्डर केस के आरोपी हैं। इसके अलावा पुलिस ने अतीक की पत्नी शाइस्ता को भी इस केस में नामजद आरोपी बताया है। हाल ही में पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम की राशि भी बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है और वही खबर यह भी है कि अतीक के भाई अशरफ को भी यूपी पुलिस प्रयागराज ला सकती है। तो रवि कुमार हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। रवि, आपसे जानना चाहूंगी कि लखनऊ में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि बताया जा रहा है शाम 5 बजे तक यूपी पुलिस जो है वहां से निकल सकती है। और आगे क्या कुछ और, क्योंकि अभी लेने के लिए पहुंची है, लेकिन आगे क्या? जी बिल्कुल, माफिया अतीक को लेकर ये बड़ा अपडेट है और अतीक अहमद को एक बार फिर साबरमती जेल से प्रयागराज लाने की तैयारी है। प्रयागराज पुलिस से आज गुजरात पहुंची थी साबरमती जेल से और वहां को उमेश पाल हत्या कांड के मामले में प्रयागराज पुलिस ने पहले ही कोर्ट से बी वारंट हासिल कर लिया था, जो कि जानकारी मिली है। वहीं हालांकि इसकी तारीख निर्धारित नहीं की गई थी और एक पुराने मामले में अतीक अहमद से जेल में पूछताछ कर बयान दर्ज करने के लिए पुलिस ने कोर्ट से मंजूरी ली है और बी वारंट पर अतीक को प्रयागराज लाकर उमेश पाल मर्डर केस में उसका जुडिशियल कस्टडी रिमांड अभी पुलिस बनवाएगी। और जो जानकारी मिली है कि कोर्ट में अर्जी भी दाखिल करेगी पुलिस। और आपको बता दें कि अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी रिमांड मिल जाती है, उसको लेने की तैयारी है पुलिस की मिलती है। तो उसी आधार पर जो पुलिस है, प्रयागराज पुलिस है, जो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई जांच कर रही है, उस मामले से जुड़ी हुई, और उसी के आधार पर ही अतीक अहमद से पूछताछ पुलिस करने की तैयारी कर रही है। ताकि जो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए सवाल है, सवालों को लेकर जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों को लेकर क्या कुछ कहना है अतीक का। जो आरोप लगे हैं, जेल में बंद साबरमती जेल में पूरे घटना का षड्यंत्र रचा गया, घटना कारित भी की गई बाद में, और जो बरेली जेल में अशरफ बंद है, इन लोगों की संलिप्तता थी। उधर शाइस्ता परवीन, जो कि माफिया अतीक की पत्नी है, उसने बाहर रहते हुए शूटरों को इकट्ठा किया, उनसे बातचीत की, उनको पैसे का इंतजाम कराया गया। बेटा असद है जो कि इस पूरे मामले में मुख्य तौर पर आरोपी रहा है और जो कि घटना में भी वक्त शामिल रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज से साफ है। गुंडू मुस्लिम या बाकी के लोग हैं। तो पूरा घटनाक्रम को किस तरीके से रचा गया, जेल में बंद साबरमती जेल में अतीक ने पूरी घटना के लिए प्लानिंग की। अशरफ भी इस पूरी घटना में शामिल था और जिस तरीके से लोगों का आपस मिलने जुलने का दौर था वो रहा है। उसके बाद फिर बाहर जिस तरीके से माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने किस तरीके से लोगों की इकट्ठा किया, मदद पहुंचाई, और मुख्य तौर पर इसमें असद का क्या कुछ भूमिका थी, जो भी आरोप लगे हैं इस पूरी घटना या जांच के दौरान जो चीजें सामने आई हैं, और बाकी जो इसमें जुड़े हुए जो लोग हैं कि घटना की रेकी से लेकर घटना करने और हथियारों का इंतजाम करना, पैसों का इंतजाम करना, गाड़ियों का इंतजाम करना, वहां से भागने के दौरान छुपने की जगह का इंतजाम करना, अलग अलग जगहों पर जो लोग रुकेंगे वो कैसे भागेंगे, गाड़ियों का इंतजाम कैसे होगा, छुपेंगे कहाँ रहेंगे, किससे मिलना है, तमाम सारी चीजों के जो पूरा घटना जो चक्र रचा गया था, उस सभी सवालों के जवाब है वो अतीक से हासिल करने हैं। और इस दौरान अतीक से जो सवालों के जवाब लिए जाएंगे तो माना जा रहा है कि इस घटना का बहुत सारा सच है वो सामने आएगा। और जो चाहे फरार लोगों की बात करें, चाहे शाइस्ता परवीन की बात करें, असद की बात करें, गुड्डू मुस्लिम की बात करें, साबिर या बाकी के जो लोग जो फरार हैं, उनको लेकर अतीक को क्या कुछ जानकारी है, ये तमाम सारे सवालों के जवाब अतीक से पुलिस टीम को लेने हैं, ताकि इस पूरी घटना का जो सच है वो सामने आ सके और इससे जुड़े हुए लोगों के बारे में जानकारी भी पुलिस को इस जांच के दौरान सामने मिल सके उनको। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारी के लिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रशांत कुमार, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रशांत कुमार जी, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सपा की प्रवक्ता है। कीर्ति निधि जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। साथ ही AK जैन एक्स डीजीपी हैं, ये भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। AK जैन जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
सबसे पहला सवाल मेरा A.K. जैन जी आपसे ही है, क्योंकि देखिए आप प्रशासन व्यवस्था को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और इस जांच के एंगल को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये दूसरी बार है जब अतीक अहमद को साबरमती जेल लेने के लिए पहुंची है पुलिस। इससे पहले भी लाया गया था, लेकिन उस वक्त जब लाया गया तो वापस भेज दिया गया, लेकिन उम्मीद जताई जा रही थी कि अतीक अहमद को अब यहीं रखा जाएगा, साबरमती जेल नहीं भेजा जाएगा। उसका कारण ये है क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर भी जांच पड़ताल करनी है, पूछताछ करनी है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए मात्र 3 से 4 दिन हुए होंगे महज जब अतीक अहमद को साबरमती छोड़कर आए हैं, लेकिन अब वापस पुलिस लेने जा रही है। ये जो गैप हुआ है किस लिए हुआ? जब वापस ही लाना था तो फिर भेजा क्यों था? आखिर क्या प्रोसेस है? देखिए, पुलिस के पास जब पर्याप्त साक्ष्य हो जाते हैं कि क्या क्या प्रश्न किए जाने हैं, के बाद पुलिस का प्रेरोगेटिव है कि पुलिस तय करे कि उसको कब पुलिस कस्टडी रिमांड वारंट बी के लिए अप्लाई करना है, और वारंट बी में उसको लाकर साबरमती जेल से संबंधित न्यायालय के समक्ष सीजेएम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और वहां एप्लीकेशन मूव की जाएगी पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए। केस से बहुत से खुलासे होने हैं, रिकवरीज होनी है, जानकारियां हमको इस हत्याकांड से जुड़ी हुई इससे प्राप्त करनी है, तब फिर उसके लिए वो पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा जाएगा और पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाएगा। ये पुलिस का डिस्क्रिशन है, ये जो जज हैं संबंधित उनका डिस्क्रिशन है कि वो कब पुलिस कस्टडी रिमांड देते हैं। पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाना बहुत आवश्यक है क्योंकि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो गैप्स हैं बीच में, उनके संबंध में पूछताछ होगी। 161 का पूरा बयान दर्ज किया जाएगा और अगर अतीक कोऑपरेट करेगा तो ये भी संभावना है कि 164 का बयान भी कोर्ट में दर्ज कराया जा सकता है। हालांकि उसकी संभावना कम है क्योंकि एक बहुत ही शातिर दिमाग का अपराधी है, पर ये है कि इससे बहुत सी लाभदायक सूचनाएं मिलेंगी कि प्लानिंग कैसे हुई, इसमें कौन कौन शामिल है, घटना कारित करने में कौन कौन शामिल थे, कहां कहां भागे हैं, किस किस परिवारीजन की क्या क्या भूमिका है, पत्नी की क्या भूमिका है, बहन की क्या भूमिका है, बहनोई की क्या भूमिका है, भाई है, बेटे हैं, इन सब के ऊपर पूरा क्वेश्चनायर तैयार होगा और एक तरफ से पूरी पूछताछ की जाएगी। किस माध्यम से प्लानिंग की गई, किस ऐप के माध्यम से जोड़ा गया, साबरमती जेल में कौन कौन इसके खैरख्वाह थे, बरेली जेल में क्या प्लानिंग हुई, कौन कौन गए, ये सब, जिससे कि कोई भी अभियुक्त इस केस में बचने ना पाए। बहुत महत्वपूर्ण केस है, इसमें हमारे 2 गनर्स की भी जान गई है, इसलिए कोई भी अपराधी इसमें बचने ना पाए, इसके हिसाब से पूरी तैयारी की जा रही। बिल्कुल, लेकिन A.K. जैन जी बहुत ज्यादा वक्त नहीं लग गया। हत्याकांड कब हुआ था? 1.5 महीना लगभग होने को जा रहा है, लेकिन अतीक अहमद से पूछताछ के लिए इतना लंबा वक्त? देखिए, ये पुलिस का डिस्क्रिशन है, पुलिस अपना समय देखकर करती है। इसको नहीं देखा जाएगा कि अतीक अहमद का किसमें क्या कंफर्ट है। हमारे पुलिसकर्मी भी परेशान होते हैं, 17 घंटे की जर्नी करके गए हैं, 17 घंटे की जर्नी करके लाएंगे, और मैं नहीं समझता कि ये कोई सेकंड और लास्ट जर्नी है, और भी आगे लाया जा सकता है। जब कोर्ट में आरोप तय होंगे, अभी एक जायसवाल का अपहरण का प्रकरण है, उसमें भी आरोप तय होंगे। अभी तो बहुत से केसेस हैं क्योंकि अब सब केसेस में गवाहियां हो रही हैं, फाइनल स्टेजेस पर हैं। जब कोर्ट में आरोप निर्धारित किए जाएंगे, इनको पेश किया जाएगा और इनको पेश होना पड़ेगा और न्यायालय में उपस्थित रहना पड़ेगा। चलिए ठीक है, देखिए और भी कई सवाल हैं कि जैन जी मैं आपसे जरूर पूछूंगी, लेकिन क्योंकि हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं उनकी तरफ रुख करते हैं। कीर्ति निधि जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए यहाँ पर अतीक अहमद को लेने के लिए दोबारा पहुंची है पुलिस। ओवरऑल अगर हम देखें तो धीरे धीरे करके अतीक अहमद के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। पहले एक बार पेशी के लिए लाया गया, अब दोबारा लाया जा रहा है पूछताछ के लिए। किस तरह से देखते हैं आप यहाँ पर इस मामले को? मेरी आवाज मिल रही है कीर्ति जी? मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहे हैं, बताएं। जी बोलिए, सवाल दोबारा पूछूं कीर्ति जी आपसे? जी दोबारा। जी कीर्ति जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि देखिए दूसरी बार अब पुलिस पहुंची है अतीक अहमद को लेने के लिए। पहले पेशी के लिए लाया गया, लेकिन अब पूछताछ के लिए लाया जा रहा है। ओवरऑल क्योंकि अब तक हमने देखा है कि अतीक अहमद को जेल में रखना तो दूर, बल्कि जब इन्वेस्टिगेशन होती थी तो हर बार ऐसा होता था कि अतीक अहमद तक कोई आंच नहीं आती थी, लेकिन अब ओवरऑल इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कानूनी रूप से अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और जितने कंप्लेनर्स हैं, जितने विटनेस हैं, अगर लगातार वो गवाही देने को तैयार हैं
कंप्लेनर्स मुकदमा लड़ने को तैयार है तो पुलिस उसमें अपना काम कर रही है। और जैन साहब जो बात कर रहे थे उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं कि देखिए जर्नी लंबी है, लाना ले जाना। अब तो कोर्ट का मामला है कि साबरमती जेल में रहेंगे कि आने के बाद यूपी की जेल में कहीं रहेंगे। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जो सवाल आप जैन साहब से पूछ रही थी उसमें एक सवाल ये जरूर था कि 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। बिल्कुल। उमेश पाल मर्डर केस में और जो 2 हमारे सिपाही शहीद हुए उस घटना में, बिल्कुल, इन तीनों में जितने नामजद मुलजिम हैं उसमें से आज तक उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई। जितने नामजद मुलजिम किसी की गिरफ्तारी नहीं पाई। तो हम अनुरोध करेंगे पुलिस के लोगों से भी, अतीक आएंगे जाएंगे, लाना ले जाना चलता रहेगा, लेकिन जो उसमें नामजद मुलजिम है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होनी चाहिए, जिससे पीड़िता को न्याय मिल पाए, उनके परिवार को न्याय मिल पाए, उनको ये लगे कि कानूनी रूप से हमारे पति के साथ जो दुर्घटनाएं हुई उसमें कानूनी रूप से हमें न्याय मिला, जिसकी मांग उनका परिवार लगातार कर रहा है। तो जो उसमें नामजद मुलजिम है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होनी चाहिए। हेलो, ठीक है प्रशांत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। हाँ प्रशांत जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इस तरह से जो चीजें चल रही हैं इस केस को लेकर, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर योगी सरकार है और बाबा के राज में कोई भी गुंडा नहीं बचेगा। इस तरह के बयान कई बार देखे गए हैं, सुने गए हैं, क्योंकि अब रामराज है, लेकिन ये रामराज पहले नहीं था। लेकिन इतना वक्त लगता है क्या रामराज में मुलजिम को सजा देने पर? देखिए, ये योगी सरकार के रामराज का ही कमाल है कि अतीक अहमद के 45 साल के आपराधिक इतिहास में पहली बार उसको किसी मामले में सजा दी गई है और उसको आजीवन कारावास की सजा एक मामले में हुई है। ये योगी सरकार की पैरवी थी कि इस मामले में ना तो जज ने रिक्यूज किया ना ही गवाह पलटे, इस वजह से उसको सजा देने का काम हो पाया। नहीं, इसके पहले होता था या तो जज अपने केस से मुकर जाते थे, गवाह मुकर जाते थे और उसका मामला सालों साल चलता रहता था। ऐसा क्यों होता था प्रशांत जी? क्या पहले कानून काम नहीं कर रहा था? कानून काम कर रहा था, सरकार की पैरवी, सरकार कहीं की कमजोरी से अपना पक्ष रखती थी, गवाहों को सुरक्षा नहीं दे पाती थी, जजों को सुरक्षा नहीं दे पाती थी, इसलिए अतीक और मुख्तार के मामले में जज ही अपने केस से रिक्यूज कर लेते थे, गवाहों की हत्या हो जाती थी। फिर इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, किसी जज ने इस केस से अपने आप को अलग नहीं किया, गवाह अपने बयान पर अडिग रहे, इसलिए उनको सजा हो पाई है। तो प्रोसिक्यूशन ने अपना काम मजबूती से किया है, मजबूती से सरकार की तरफ से पैरवी हुई है, इसलिए उसको सजा देने का काम हुआ है। और इस मामले में भी सरकार और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। जो आज भी एक मुकदमा उसके परिवार पर और अतीक अहमद पर दर्ज किया गया है, जहां जहां उसके जो शूटर थे भागे थे, उन सब पूरी ट्रेल पुलिस पकड़ रही है। सभी लोग कानून के शिकंजे में होंगे, कोई नहीं बच पाएगा। अगर कोई चाह रहा है कि यहाँ पर अपराध करके उत्तर प्रदेश में बच जाएगा तो ये संभव नहीं है। हर अपराधी को उसकी सजा मुकम्मल तरीके से उसको दी जाएगी। मनोज जी, क्या वाकई में ये जो असर है कार्रवाई का, ये इस बात का असर है क्योंकि अब यहाँ पर बीजेपी की सत्ता है और पहले और सरकार और जो पार्टी है उनकी सत्ता रही है, चाहे बसपा हो या सपा हो? तो जी देखिए, एक इक्का तांगा चलाने वाले का बेटा पार्षद से लेके चांद बाबा की हत्या से लेके उमेश पाल की हत्या तक देखेंगे तो बहुत लंबी सीरीज, बहुत लंबा इतिहास। अतीक को जेल के पीछे ले जाना, गवाहों को जिंदा रखना, कोर्ट तक ले जाकर के उसको सजा दिलाना बहुत बड़ी बात है। किसका श्रेय नहीं, इस पर तो चर्चा आप पहले भी करते रहे। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगा, अतीक एक प्रबंधक है, बहुत बड़ा प्रबंधक है, वो माफियाओं का, आतंक का और अपराध का। लेकिन परिस्थितियां बदली। पिछली बार जब साबरमती से प्रयागराज आया तो कोर्ट में उसको अपराधी और फिर सजा दी, वापस जाना एक प्रोसेस था। लेकिन अभी जो बुलाया जाना है, पुलिस की पूरी तैयारी है उसको रिमांड पे लेने पे। और रिमांड ले, जो जैन साहब अभी कह रहे थे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए, तो जो रिमांड पे आएगा तो वो सारा इतिहास कच्चा चिट्टा खुलेगा कि कौन कौन सी कड़ी है, किन किन जगहों पे, किन किन चीजों से ये बड़ी चीजें। कारण ये ऋतु जी की जब वो पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या होती है और उसके 18 साल बाद लगभग 2023 में उमेश पाल जो मुख्य गवाह थे उसकी हत्या होती है। इसके बीच में और इससे पहले इस तरीके की घटनाओं का अतीक आदी रहा है। चाहे वो देवरिया जेल की बात कर रहे हैं, लखनऊ की बात कर रहे हैं, डॉक्टरों की फरौती की बात कर रहे हैं, एक बड़ी लंबी फेरिस्त है, लगभग 100 से अधिक मुकदमे। और पूरी तरह उसका भाई जो असरफ जेल में है, उसके बेटे फरार है, उसकी पत्नी नाम, तो इसमें ऐसा नहीं कि कहीं कोई शामिल नहीं। और जो शामिल होने की बात है कि बहुत बड़ा राज खुलेगा
बहुत सारे लोग उसमें शामिल होने की चर्चाएं आपके सामने आएंगी, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो और चाहे गैर राजनीतिक व्यक्ति हो। तो अतीक का रिमांड पे आना, साबरमती से प्रयागराज जाना और लगातार जेल में रहते हुए अब उसकी सजा हर सारे केसों में ना ये सरकार की, जुडिशरी की और उन गवाहों की उपलब्धि है। लेकिन मनोज जी, इस बात को भी तो नकारा नहीं जा सकता कि अब जाहिर है कि कोई भी अपराधी अगर यहाँ तक पहुंच गया, एक लंबा इतिहास रहा है, तो राजनीतिक समर्थन मिलने की चर्चा भी तो रही है। बिना राजनीतिक समर्थन के तो कोई इतना नहीं बढ़ सकता, सिस्टम के अंदर नहीं घुस सकता। देखिए, 5 बार का विधायक और 1 बार का सांसद, चाहे वो निर्दलीय रहा हो चाहे किसी पार्टी के जरिए रहा हो, ये चूंकि मेरा गृह क्षेत्र प्रयागराज है, मैं अतीक को बढ़ते, पनपते, बढ़ते, इतना बड़ा होते हुए हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है। वो चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे वो वहां के राजनीतिक व्यक्ति हो या अन्य से जुड़े लोग, सभी अतीक से डरते थे। किसी की हैसियत नहीं थी। और सरकारें, मायावती के समय वो मायावती को होता था, अखिलेश के समय अखिलेश को होता था, नेताजी पे उस पे बड़ी मेहरबानी रही है। तो इन सब की सुविधाओं का लाभ लेते हुए रेलवे से लेकर के, भूमि से लेकर के, कॉमर्शियल से ऐसी कोई विधा ऋतु जी नहीं है, मैं लखनऊ से लेकर के, दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक, जहां पे आपराधिक पृष्ठभूमि में अतीक पीछे नहीं रहा। ठीक है, यानी कि कीर्ति जी, यहाँ पर बात यह है कि ये सब जो आज हो रहा है ये बहुत पहले हो सकता था, लेकिन क्योंकि पहले की सरकारों ने काम ही नहीं किया, कोशिश ही नहीं की। देखिए, ये कहना गलत है कि पिछले सरकारों ने भी काम किया, लेकिन जो बात मनोज जी कह रहे हैं, मैं उसमें थोड़ा तरमीम करना चाहता हूं कि 2000 मुलायम सिंह जी का नाम, अखिलेश जी का नाम या बहुजन समाज पार्टी का नाम तो लिया, लेकिन 2018 में लोकसभा के उपचुनाव में किसके इशारे पर पर्चा दाखिला देर तक रोका गया? टाइम खत्म होने के बाद भी अतीक का इंतजार हुआ। कौन सरकार के मंत्री थे जो उसका पर्चा दाखिला करा रहे थे? भी मनोज जी को बताना चाहिए, वरिष्ठ पत्रकार है, कि किन सरकार के किन मंत्रियों के इशारे पे उनको पर्चा दाखिला का समय बीतने के बाद भी इंतजार हुआ कि उनका पर्चा आ जाए, उनका पर्चा जमा हो गया। और बाकायदा सरकार के संरक्षण में लोकसभा का उपचुनाव लड़ा गया। ये फूलपुर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत सके, लेकिन उसके बाद भी फूलपुर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब आता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे कहा है कि गवाहों की हत्या हो जाती थी, गवाह मुकर जाते थे। सबने देखा कि प्रयागराज में राजू पाल की हत्या के जो चश्मदीद गवाह थे, जिसको सरकार ने सुरक्षा दिया था, सुरक्षा कर्मी समेत उमेश पाल की हत्या सरेआम कर दी गई। और ये किसी और की सरकार में नहीं हुआ है, ये योगी जी की सरकार में हुआ। सरेआम सड़कों पे बम चले और किस तरीके से हत्या हुई, ये सबने देखा। अब सवाल है कि अगर राजनीतिक जुगलबंदी में हम फंसेंगे तो बात आरोप और प्रत्यारोप पे जाएगी। फिर हम बनारस के माफिया की बात करेंगे, जौनपुर के माफिया की बात करेंगे, गोंडा के माफिया की बात करेंगे, हम उन माफियाओं की बात करेंगे जिसको भारतीय जनता पार्टी संरक्षित, पल्लवित और पोषित कर रही है। केवल एक विशेष लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और तमाम लोगों की पत्नियों को विधान परिषद में भेज रही है, जिला पंचायत का अध्यक्ष बना रही है, किसी को सांसद बना रहा है। और एनसीआर के आंकड़े देखे जाएंगे तो सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के एमएलए, एमपी भारतीय जनता पार्टी में आज भी मौजूद। चलिए प्रशांत जी, जवाब दीजिए, कई आरोप लग गए हैं बीजेपी पर। देखिए, जब भी अपराधी माफियाओं पर कार्रवाई की बात आती है, पता नहीं क्यों समाजवादी पार्टी को पीड़ा होने लगती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बताना चाहिए कि अतीक अहमद को माफिया बनाने वाला कौन लोग थे। जब अतीक अहमद का इनकाउंटर होने वाला था 89 के पहले, तो कांग्रेस के एक मुस्लिम सांसद ने उसको बचाया। उसके बाद 96 2002 में समाजवादी पार्टी ने अतीक को माननीय बनाया, विधायक बनाया। 2004 में उसको सांसद बनाया। सीट खाली हुई तो अशरफ को टिकट दिया 2 बार। अशरफ जो कि स्वयं शूटर था, जिसने राजूपाल की हत्या की, उसको दोबारा भी विधायक बनाया। चुनाव में किसने लड़ाया है भी तो बताइए, किस मंत्री के इशारे पर लड़ाया गया? श्रावस्ती में किसने टिकट दिया? श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री ने फूलपुर के लोकसभा के उपचुनाव में पर्चा भरवाने गए थे अतीक का। आप बताइए, उनके इशारे पे पर्चा भरवाया। अरे आप बताइए, जांच कराइए। अखिलेश यादव ने लड़वाया ना। जहां हमारे पास उम्मीदवार हो, हम दूसरे को क्यों चुनाव लड़ाएंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी को डर था कि अतीक लड़ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आप हार गए थे लोकसभा के उपचुनाव। किसने लड़वाया बताइए? आप बताइए किसने लड़वाया? 2014 में अखिलेश यादव ने लड़वाया। अखिलेश यादव ने लड़वाया। मैं क्यों जांच कराऊं? जांच कराइए। सरकार के इशारे पर लड़ाया गया। बनारस के माफिया की पत्नी को विधान परिषद किसके इशारे पर भेजा गया?
अरे अखिलेश यादव ने लड़वाया उसको 14 में चुनाव। जौनपुर के माफिया की पत्नी को जिला पंचायत का अध्यक्ष किसने बनाया? जब आप अखिलेश यादव ने। समाजवादी पार्टी के लोगों को अखिलेश यादव ने बनवाया। रहते तो उत्तर अखिलेश प्रदेश यादव की ने बनवाया। सरकार के इशारे पर अखिलेश यादव ने बनवाया। पल्लित और पोषित कर रहे हैं। एक जाति विशेष के अपराधी के खिलाफ बोलने में डर लगता है भारतीय जनता पार्टी को। अरे अखिलेश यादव ने बनवाया सारे उस संसद के बारे में बताइए ना जिसके अखिलेश यादव ने खिलाफ बनवाया। रेप अखिलेश का यादव ने आरोप लगा अतीक करके अहमद को धरना दे टिकट रहे दिया थे। श्रावस्ती से 14 में। जिसने देश के मान और सम्मान को जिन बेटियों ने बढ़ाया वो आपके सांसद के ठीक है खिलाफ ठीक है रेप का आरोप कीर्ति जी, लगा चलिए करके प्रशांत जी को जवाब देने धरना दे दीजिए, रहे वो भी बताएंगे। आपने कई सारे सवाल पूछ लिए हैं कि कहां से किसे टिकट दिया गया, किसने माफियाओं की मदद की है। प्रशांत जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मनोज जी आपके पास आती हूँ। देखिए जैसे ही अपराधी की बात होती पता नहीं क्यों समाजवादी पार्टी एकदम से उछल के आ जाती है। अखिलेश यादव ने अतीक अहमद को टिकट देने का काम किया श्रावस्ती में 2014 में, जबकि कहते कि हम संरक्षण नहीं दे रहे। जो बलात्कारी था गायत्री प्रजापति, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अखिलेश यादव ने उसको अपने घर में व्हाइट हाउस में छुपा के रखा हुआ था, जिसके ऊपर देश की बेटियों ने आरोप लगाया। कहीं FIR है क्या? अरे देश की कहीं बेटियों FIR ने है क्या? धरना दिया भाई, आपकी कहीं सरकार FIR है जांच क्या? करा रही थी, आप तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कहीं कंप्लेंट है क्या? कहीं कंप्लेंट है क्या? अरे देश की बेटियों ने धरना दिया। अरे भाई कहीं दिल्ली कंप्लेंट है कि कैसा मूर्खों धरना जैसे हुआ? क्यों बात कर रहे हो? मूर्खों जैसे क्यों अरे बात आप कर रहे हो? कहीं मूर्खों जैसी FIR है बात क्या? कर रहे हैं। आपके अरे आपके तुम खेल मूर्ख में जैसी कोई बात जांच कर रहे करा हो। रहे थे क्या? बिना काहे की बिना जांच? आरोप की जांच हो रहा था। गायत्री प्रजापति को अखिलेश यादव ने अपने घर में बिठा के रखा था। माननीय अनुराग ठाकुर से बलात्कारी पूछिए ना गायत्री क्यों- प्रजापति जेल क्यों में जांच है, कराए? उसकी पत्नी ने गलत बात कर रहे हैं बैठ टिकट के। दिया। अखिलेश यादव ने टिकट दिया गायत्री प्रजापति की पत्नी को, उसको अपने घर में कुलदीप छिपा के सिंह सेकर रखा। को सुप्रीम किसने कोर्ट ने टिकट आदेश दिया? दिया तब उसको सरेंडर करना पड़ा। कुलदीप सिंह सेकर अखिलेश को यादव ने किसने दिया, टिकट दिया? आप हमने लड़ाए नहीं थे। दिया। वो समाजवादी आपका पार्टी का विधायक रहते हुए था, आरोपी समाजवादी था। पार्टी ने दिया, हमने थोड़ा दिया। अरे आपने टिकट दिया था जब वो जेल गया तो हमने नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया। झूठ बोलने के समाजवादी मारे पार्टी ने दिया। आपको शर्म आनी चाहिए प्रधान जी, इतना बड़ा झूठ अरे मत शर्म बोलिए। आनी नहीं चाहिए, बलात्कारियों को अपने घर में कानपुर रखो। के अंदर गायत्री प्रजापति कुलदीप सिंह सेंगर को जब सजा हुई तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक, गायत्री प्रजापति को तुम लोगों ने घर में रखा। कुलदीप सेंगर अरे समाजवादी कुलदीप पार्टी सिंह के सेंगर विधायक को था। तुमने टिकट दिया भाई। हमने नहीं दिया, समाजवादी भारतीय पार्टी जनता ने दिया का है। विधायक था। समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता विधायक था। पार्टी का विधायक था वो। समाजवादी पार्टी के विधायक था, हम नहीं देते किसी को हाँ। टिकट। गायत्री बहुत प्रजापति को सही। समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। गायत्री प्रजापति को अखिलेश यादव ने अपने घर में छुपा के रखा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ फरवरी 2017 में, तब उसको सरेंडर करना पड़ा। उसकी पत्नी को आपने टिकट दिया। शर्म तो समाजवादी पार्टी को आना चाहिए। सारे क्यों? अपराधियों को उसकी आपने पत्नी मानी आरोपी बनाने है का क्या? काम किया। चलिए ठीक है मनोज नहीं, जी, उसकी ये तो पत्नी यहाँ पिछड़ी चलता रहेगा। जाति की मनोज जी है, आप प्रजापति बताइए कि समाज की है, तो जो आरोपी है क्या आरोप उसकी लगाए पत्नी? गए हैं कीर्ति जी की तरफ से यहाँ बीजेपी के ऊपर, क्या इस तरह की कोई बात है? नहीं मैं दरअसल व्यक्तिगत कोशिश करता हूं कि डेविड बचूं, लेकिन अब चूंकि बात है तो मैं जवाब देना चाहूंगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पृष्ठभूमि में मंडल कमंडल के बाद ये जितने अपराधी हैं, मैं कोई किसी जाति, किसी व्यक्ति, किसी नाम की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये पहले माननीय बनाया करते थे, बाद में माननीय खुद बने और आया राम गया राम के चक्कर में सरकार बनाने, सरकार बचाने में कोई पार्टियां छूती नहीं है। किसी के यहाँ ज्यादा होंगे, किसी के यहाँ कम होंगे। लेकिन रही बात अतीक को लेकर मैं बताऊं, क्योंकि अगर पीछे जाएंगे तो फिर वो एक दिन जगदम्बा पाल का मुख्यमंत्री बनना, कल्याण सिंह हटना, जोड़ तोड़ के राजनाथ जी का आना, बहुत सारी लंबी फेरिस्त है जिसमें बहुत सारे विधायक बंधक भी हुआ करते थे, सरकारों के समर्थन में जाते थे, तब ये माफिया उनके लिए काम करते थे, उनको जिताने का काम करते थे। लेकिन विगत 2012 से 17 अखिलेश यादव ने भी कोशिश की कि मंच पर उन अपराधियों को शरण न दी जाए। ऐसा वाकया हमने कौशाम्बी में देखा था। लेकिन 17 के बाद योगी का चूंकि सबसे बड़ी यूएसपी इस बात की थी, जीरो टॉलरेंस, अपराधियों की या तो जेल होगी या तो वो ऊपर जाएंगे। लंबा समय हम लोगों ने बहस इनकाउंटर पर भी की थी। उसी कड़ी में अब आप सोचिए, बड़ी अजीब सी बात है, जिस सरकार की यूएसपी अगर जीरो टॉलरेंस और अपराध हो, उसके समय में गवाह और गवाह के साथ उनके गार्ड की हत्या की जाए, ये बहुत बड़ा दुस्साहस, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। अतीक के साबरमती प्रयाग आने के बाद जब उसको रिमांड में पुलिस लेगी, ये कड़ी जरूर खुलेगी कि अतीक और अशरफ के जेल में रहते हुए बाहर कौन ऐसे लोग थे जो इन इतनी बड़ी घटना को उन्होंने अंजाम दिया। और कोई पहली बार नहीं, तुझे मैं आपको बताना चाहूंगा, अतीक पहले भी प्रयागराज की कचहरी जेल में बहुत सारे ऐसे गवाहों पर बम और कट्टे और गोलियां चलवा चुका है। उसके खिलाफ कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं करता था। रही बात अतीक का राजनीतिक करियर, मैंने शुरू वहां से किया था कि एक पार्षद चांद बाबा से लेकर के हत्या से, इक्के तांगे वाले का बेटा अगर विधायक और सांसद बनता है तो मैं गिनाऊंगा 5 बार का विधायक, 1 बार का सांसद, 2-3 बार अशरफ को टिकट देना। इसमें ज्यादा रेशियो अगर रहा समाजवादी पार्टी के पूर्व नेताओं, पूर्व अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह का रहा।
मायावती ने भी समय समय पर उसको शरण दी। मौजूदा स्थिति में मेंबरशिप लेकर के अभी भी हटाने की कोशिश कर रही है। जी चलिए ठीक है, प्रशांत जी, कीर्ति जी, मनोज जी, आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसी बीच आपको सुनवाते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा। आज बड़े से बड़े सदन अपराधियों की संख्या कभी बहुत अधिक होती थी, आज वो पूरी घटती जा रही है। आने वाले समय में देखिएगा एक भी अपराधी छोटे से छोटे सदन से लेकर के बड़े से बड़े सदन में दिखाई नहीं। तो फिलहाल बड़ी बहस में नहीं, देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। निष्पक्ष,